और भाभी जी कैसी हैं? सुबह सुबह क्या बेतु का सवाल पूछा आपने? यार तिवारी जी, आपका नाम जहन से निकल गया यार। मैं पूछने वाला था कि आप और भाभी जी कैसे हैं? ठीक है, और भाभी जी कैसी हैं? मतलब आप और भाभी जी कैसे हैं? ठीक है। और ये देखिए, क्या जमाना आ गया। क्यों, क्या हुआ? एक पड़ोसी अपने पड़ोसी की बीवी को जादू टोटका करके लूट के ले गया, मतलब भगा के ले गया। अरे ये ये तो बड़ी गलत बात है वैसे। हम ऐसी बातों का समर्थन कतई नहीं करते। मैं भी इस जादू टोटके पे एकदम यकीन नहीं करता। मैं तो पटाने पे यकीन करता हूँ। किसको पटाने में यकीन करते? एक्चुअली मैं कह रहा था कि जिसने पटाया है ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो उसे पटक पटक के मारूंगा। हमें भी मिल जाए तो हम तो लतिया के पूछेंगे कहाँ से सीखा वे? मतलब ऐसी गलत बातें नहीं सीखनी चाहिए। Yes, of course, this is wrong. This is wrong. ये क्या तरीका है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसे तो हम भाभी जी की रोज तारीफ करते हैं, ये थोड़ी क्लासी होती है, आपको तो पता ही होगा। आज थोड़ी सस्ती चालू टाइप करते हैं ताकि इनको समझ आ जाए। भाभी जी, भाभी जी, देखिए कौन आया भाभी जी। हो कौन आया है का मत बोले। हाँ, आप ही तो हैं प्रभुति जी। मैंने कहा हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हाँ हेलो, जल्दी बोलिए, हमरा मन कुछ ठीक ना आई है आज। भाभी जी आज आप बड़ी कातिल लग रही हैं। अरे हम कातिल हैं? भाभी जी वैसी कातिल नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आज आप बहुत बहुत खूबसूरत, बड़ी हसीन, बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं। हाँ था अंकु। भाभी जी आपके चेहरे पे जो काली काली जुल्फे पड़ी हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर बहुत सारी काली नागिनें नाइट वॉक कर रही हैं। अरे था अंकु। भाभी जी आपकी आंखें ऐसा लगता है जैसे दो झीलें हैं, उस झीलों में एक घुसपैठिया कूदना चाहता है, लाइक मी। अंकु, लेकिन आप काहे हमरा इतना तारीफ कर रहे हैं आज? हाँ भाभी जब भी आपको देखता हूँ कमबख्त ज़बान से तारीफ के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। भाभी जी, भाभी जी आप इतनी मासूम हैं, इतनी मासूम है कि मासूमियत लफ्ज आपके सामने मासूम नहीं लगता। भाभी जी अंकु। भाभी जी आई एम श्योर जब ये ताजमहल बना होगा ना, तो जो आर्किटेक्ट है उसके दिमाग में आपकी छवि होगी, आपका चेहरा होगा, आपकी शक्ल होगी। भाभी जी हदिया, एक मतलब हम ताजमहल जैसे दिखते हैं? हाँ, बल्कि ताजमहल आपकी तरह लगता है। भाभी जी क्या बात कर रहे हैं? भाभी जी मेरी कभी ताजमहल देखने की इच्छा ही नहीं हुई। पूछे क्यों? हाँ का है? क्योंकि मैं दिन रात जिंदा चलता फिरता ताजमहल देखता हूँ। भाभी जी जिंदा ताजमहल यहाँ? यस, आप हैं मेरे लिए, आप जिंदा चलता फिरता ताजमहल है। भाभी जी अरे तांकू, और बताइए ना कि हम और का हैं? भाभी जी आप आसमान से उतरी एक परी हैं। हाँ, और भाभी जी आप एक मासूम हिरनी हैं। और भाभी जी आप स्वर्ग की अप्सरा हैं। हाँ, और भाभी जी आप बेशकीमती नगीना हैं। क्या बात कर रहे हैं? और भाभी जी आप, मैं क्या लगता हूँ मुझे भी बता दे। कुत्ते। और बताइए ना का है? भाभी जी फिर कभी आऊंगा और फिर तारीफ करूंगा आपकी जम के। भाभी जी अभी चलता हूँ, कुत्ता पीछे पड़ गया। कहाँ चल दिया, बता के जाना। तेरी अम्मा को लेकर सिनेमा देखने जा रहा हूँ, कुत्ते। हम भी आईना देख कर आते हैं। हाँ मीनल, क्या है ना, हम औरतों की जब तक कोई तारीफ नहीं करता ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमें कुछ कमी है। हाँ विभू भी कर देता है कभी कभी तारीफ, लेकिन उसकी तारीफ में अब वो बात नहीं रही जो शादी के पहले हुआ करती थी। पता है तुझे, शादी के पहले तो क्या कसीदे पढ़ा करता था, और अब जरा सी तारीफ करने में जैसे उसको मुंह को लकवा मार जाता है। भाभी जी घर पर हैं? अच्छा सुनो, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, हमारे पड़ोसी आए। ओके। हेलो तिवारी जी। क्या बात है भाभी जी, आप जब भी कहते हैं ना हेलो तिवारी जी, तो हो इतना कर्णप्रिय लगता है कि जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो। भाभी जी इतनी मधुर आवाज है आपकी। ओ
अच्छा वैसे तिवारी जी मेरी इतनी मीठी आवाज है? जी भाभी जी बिल्कुल, इतनी मीठी है कि अगर आपके साथ बैठकर कोई वार्तालाप कर लेना भाभी जी तो उसे मधुमेह हो जाए। तिवारी जी कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया तो फिर सॉरी भाभी जी। क्या है कि आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है ना भाभी जी कि आपके सामने आते ही हम लड़खड़ा से जाते हैं। इतनी अच्छी है मेरी पर्सनालिटी। जी भाभी क्षमा चाहेंगे भाभी जी, लेकिन आपका व्यक्तित्व उस भूरी हिरणी के समान है जो रास्ता भटककर जंगल से शहर की ओर आ गई हो। क्या बात कर रहे हैं आप? जी भाभी जी। और आप इतनी बुद्धिमान है भाभी जी कि मेरे ख्याल से पूरे कानपुर में आप जैसी बुद्धिमान महिला चिराग लेकर ढूंढने पर भी ना मिलेगी। अच्छा जी भाभी जी, यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन। तिवारी जी आप भी ना। हाँ भाभी जी हम भी ना, वाकई। और आप ना भाभी जी एकदम दया की प्रतिमूर्ति हैं। प्रेम रूपी सागर आपके हृदय में हिलोरे मार रहा है भाभी जी। तिवारी जी वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, आपने ना बिल्कुल सही पहचाना है। दिल से ना मैं बड़ी दयालु है भाभी जी, इसीलिए तो भभूति जी जैसे शख्स को झेल रही हैं। चलो आज अपनी पगली को चने के झाड़ पर चढ़ाया जाए। हम भी देखते हैं कि हमारी झूठी तारीफ से हमारी पगली कितना चने के झाड़ पर चढ़ती है। लड़की भैया हटिया, हम क्या बोल रहे हैं? का पगली? हमारे दिमाग में ना एक तो नया शेर उबल रहा है, सुनाए का? हाँ उबालो, सुनाओ पगली सुनाओ। ठीक बा। तो कर्ज किए हैं। वो अर्ज किया है होता है मिर्जा गाली बहन। सही पकड़े हैं। अर्ज किए हैं। अब बाल्टी के ऊपर बाल्टी, अब बाल्टी पर रखा मोती। ओहो क्या बात है। क्या बात है, क्या तरकीब है। क्या तरकीब है। तो बाल्टी के ऊपर बाल्टी और बाल्टी पर रखा मोती। लड्डू के भैया हैं अगर हमरा लहंगा तो हम हैं उनकी धोती। हम सच कह रहे हैं पगली, तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, इतना बढ़िया शेर कहा है कि अगर गालिब जिंदा होते ना तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। तुम आज तक कभी मेरे जोक्स पर इतना नहीं हंसे और आज तुम पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हो। वो तुम कहीं मुझे चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं। यू नो तुम्हारे जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से कहीं ज्यादा बेटर है। आई मीन यू आर क्लास पार्ट, ट्रस्ट मी। रियली? बेबी मुझे ना तुमसे जलन होती है कि तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से कहीं ज्यादा बेटर, आई स्वेयर। कहाँ? तुम तो हमेशा यही कहते हो कि मैं कितनी चिड़चिड़ी हूँ, मैं कितनी गुस्सैल हूँ। बेबी तो मैं तुमसे जलता हूँ ना तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर से, इसलिए तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोलता हूँ ये सब कुछ। I'll tell you, you have some sense of humor, I swear. Yeah. You naughty girl, you have some sense of Oh my God. I'm so happy. you know, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे इन जोक्स की ना एक एल्बम निकलवाऊँ। आइडिया क्या बात कर रहे हैं आप? हमरे शेरों पे किताब लिखवाएंगे? हाँ पगली। और तुम्हारी उस किताब का नाम हम रखेंगे दीवाने अंगूरी। And just imagine, जैसी वो एल्बम मार्केट में आएगी, तुम कॉमेडी की दुनिया की बेताज क्वीन बन जाओ। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें देखते हंसेंगे, लोट लोट के गिरेंगे, हंस हंस के गिरेंगे, मालूम है? You'll be the goddess of humor. Oh my God. Oh my God. I'm so happy. इसी बात पे ना मैं तुम्हें एक और अच्छा जोक सुनाती हूँ। नहीं नहीं, you must. सर्दी हो या गर्मी, मैं दिन में 3 बार नहाता हूँ, thrice a day। जी काफी घिसे हुए लग रहे हैं। कम ऑन, ये ना बहुत ज्यादा हो गया। सच बताओ ना,
ठंड के मौसम में तुम एक दिन में 3-3 बार क्या 3-3 महीने में एक बार भी बहुत मुश्किल से नहाते हो। दिया, आप इतना जोर जोर से काहे हंस रहे हैं? हाँ, आप भी तो पूरा सर्दी बिना नहाए निकाल देते हैं। वेल सेड भाभी जी, वेल सेड। अच्छा अंगूरी जी, आज आप रात को क्या कर रहे हो? मैं और विभू तो एक बहुत अच्छी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो भाभी जी हम भी चल लेते हैं ना आपके साथ। अरे क्या बोल रहे हैं? आप भूल गए का कि हम कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ? अब बाजरे के खेत में। अरे ये छोड़ो ना ये बचपना, भाभी जी के साथ चलते हैं ना फिल्म देखने। नहीं नहीं, हमको बाजरे के खेत में ही जाना है। अरे यार। अरे लेकिन आप बाजरे के खेत में क्या करने जा रहे हो? तिवारी जी, क्यों लेके जा रहे भाभी जी को आप बाजरे के खेत में? अबे अबे देख के तो बैठ यार, ये किससे बैठ गया मेरे यार? फेंक दो कुछ। मैं खिलाऊं। यार जीवत इसका। देखो। आइए लड़की भैया। क्या तुम कहाँ ये खेतों में तो मिले आए? इससे तो भाभी जी के साथ फिल्म देख लेते तुम। नहीं नहीं, आपको बहुत मजा आने वाला है, आइए हमारे साथ। अरे कितना सुंदर मचान बना है, देखिए तो सही जरा। अरे आइए ना। अरे चलो। शर्मा कह रहे हैं, आइए। यार आइए। अरे तनिक हाथ तो दो यार। एक मिनट रुको नहीं गिर जाएंगे। आइए लड़की भैया, कितना सुंदर मचान है, हम दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। हम ना घर पे ऐसे ही कुछ ट्राई करेंगे। तुम ना डाकू बनकर आना और मुझे ना ऐसे घोड़े पे बिठा के ले जाना। सुन रहे हो ना, घोड़े पे बिठा के ले जाना। क्या बहन जी, घोड़े पे बैठा के ले जाना? घोड़े पे बैठने के लिए इतनी उतावली हो रही तो जाइए घोड़े पे बैठिए ना। सोने दीजिए, इतना पैसा खर्चा करके आया हूँ एसी में सोने के लिए, कमाल है। ओ बड़े बदतमीज हैं आप भाई साहब। हाँ, कोई फिल्म हॉल में सोने आता है क्या? फिल्म देखने आते हैं लोग, फिल्म हॉल में गधे सोते हैं। वो चांद देखिए, चांद। अरे चांद वांद छोड़ो, यहाँ मच्छर भी तो बहुत है। कॉल लड़की भैया, इतना दूर लेकर आए हैं आपको एंजॉय करने के लिए। चलिए ना, रोमांस शुरू करते हैं। अरे एक मिनट यार। हेलो। हाँ गुप्ता जी कहिए। अरे एक मिनट। गुप्ता जी है क्या? आपने हमारा माल रिजेक्ट कर दिया? अरे काहे? अरे यार बात सुनिए, काहे रिजेक्ट कर दिया भाई? नहीं कारण बताइए ना, किसने किया है? अरे भाई इलास्टिक तो 2-4 कच्छों की ढीली हो जाती है, उसमें क्या हम चेंज करके दे देंगे? हैं? बाद में बात कीजिए ना, इतना अच्छी जगह हम रोमांस करने लाए। चलिए हमारे साथ रोमांस शुरू कीजिए। रोमांस यहाँ पर माल रिजेक्ट होने की नौबत आ गई, तुम रोमांस क्यों नहीं है? हाँ गुप्ता जी कहिए। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए हमने 90,000 रुपए अपनी जेब से लगाया, अब आप कैसे माल रिजेक्ट कर सकते हैं? हम आप पे केस कर देंगे, समझे? लड़की भैया, अरे कोठे ऊपर कोठरी, हाय हाय हाय, आराम चल रहा है। अरे गुलफाम गली हमारी जान, अरे दादा का हो रहो भैया, जो आज ऐसी महफिल सूनी सूनी काहे है? हुजूर आपसे गुजारिश है, बोलो। अब से आपकी शामें रंगीन करने के लिए आप कोई और महफिल ढूंढ लीजिए, क्योंकि इस महफिल की शमा अब बुझने वाली है। अरे जो का कह रही तुम गुलफाम? जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसो जुल्म ना करो, वरना हम कहाँ जाएंगे? हुजूर हमारा हाथ छोड़ दीजिए और बाइज्जत यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना का? वरना नुकीली तीली वाली झाड़ू पड़ी है वहां। हाउ जा रहे गुलफाम, हम जा रहे। तुम आओ, आज मुंह ठीक नहीं है, जा रहे हम। तनक ढंग से सोचियो। अरे दादा बेकार हो गो आप। बस बहुत हो गया, अब ये जिल्लत भरी जिंदगी हमें नहीं जीनी है।
हमें शादी करनी है, लेकिन कौन करेगा हमसे शादी? आपा। अरे भाईजान आप। ऐसा है आपा कि जब तक आपका ये भाई जिंदा है ना, आपको अपनी शादी के लिए जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नहीं हजारों लड़के जो हैं वो लाइन लगा देंगे आपसे शादी करने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए। क्या हमारे कानों ने सही सुना है सक्सेना भैया? गुलफाम कली का स्वयंवर हो रही है? जी हाँ, तुम्हारे कानों ने बिल्कुल सही सुना है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट्स में हमारा नाम पहले नंबर पे लिख दो, क्योंकि गुलफाम कली से शादी करने को हम तैयार हैं। अरे करवे, तूने कभी आईना में अपनी शक्ल देखी है? ऐसा लगता है जैसे सारे कोयला से मुंह धो के आए हो। गुलफाम कली से शादी तो बस मैं ही करूंगा। अबे तुम दोनों ठहरे निहायती निठल्ले और बेवकूफ इंसान, तुम क्या घुइयां शादी करोगे? गुलफाम कली के लिए मुझसे परफेक्ट लौंडा पूरे कानपुर में ना मिलेगा। सारा मुंह मसूर की दाल। चल हट। हाँ ये ठीक रहेगा। आप सुनो लॉन्डो, ऐसा है कि गुलफाम आपा से कौन शादी करेगा ये तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे, ये खुद गुलफाम आपा डिसाइड करेंगे। ओके? और हम आप तीनों का इम्तिहान भी लेंगे। ना कोई तरंग है। गुड मॉर्निंग अंगूरी जी। हाँ गुड मॉर्निंग अनीता जी, कैसन बा? बस आप बताइए, कैसा रहा आपका कल रात का बाजरे की खेत वाला सेशन? अब पहले आप बताइए ना, आप और प्रभुति जी कल फिल्म देखने गए थे ना, तो कैसा रहा आपका एक्सपेरिमेंट? आपका मतलब एक्सपीरियंस? सही पकड़े हैं। कैसा रहा? अंगूरी जी, मेरे बारे में तो आप ना ही पूछे तो बेहतर है। क्या हुआ? अरे इतनी अच्छी रोमांटिक फिल्म थी, विभू ने पूरा का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। क्या किए प्रभुति जी? अंगूरी जी यही तो रोना है कि कुछ भी नहीं किया। आपको पता है, सिर्फ उसने 10 मिनट फिल्म देखी होगी, फिर सो गया। दिया वहाँ जाके सो गए? ऐसा सो रहा था कि उसकी खर्राटे की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। छोड़िए ना अंगूरी जी, मेरा तो ना वो बात सोच सोच के मूड खराब हो जाता है। मेरे बारे में छोड़िए, आप बताइए ना, आपका तो बाजरे के खेत वाला सेशन बहुत मजेदार रहा होगा। अब क्या बताएं आपको, क्या बताएं अनीता जी, हमारा भी अनुभव अब बहुत ही बुरा रहा। अच्छा, मतलब तिवारी जी भी मचान पे जाके सो गए? नहीं नहीं, वो सोए नहीं। फिर उन्हें रात भर अपने एक ठो क्लिंटन से, मतलब क्लाइंट से? सही पकड़े हैं। आपने एक ठो ग्राहक के साथ रात भर फोन पर लड़ते रहे और फिर हम ही परेशान होकर सो गए। अंगूरी जी, तिवारी जी और विभू ना एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। हमको तो बहुत तानसेन हो रहा है, बहुत तानसेन हो रहा है। नहीं अंगूरी जी नहीं, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, ये वक्त इस प्रॉब्लम से लड़ने का है। वो तो ठीक है, लेकिन लड़ेंगे कैसे? आपको याद है वो कल प्रोफेसर मिंटू आया था और वो ये दावा भी कर रहा था कि वो लोगों के जीवन से खोया हुआ रोमांस वापस ले आता है। हाँ वो आदमी, वो मोटा सा गोलगप्पा। एक काम करते हैं, हम उसी को ना फोन करते हैं। सही पकड़े हैं। जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ पगली, ऐसी क्या गलती कर दी हमने? नहीं नहीं, आप कोनो गलती नहीं किए हैं। गलती तो हमरा है जो हम आपको वो बाजरे के खेत में लेकर गए। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा पगली कि तुम हमें बाजरे के खेत में क्यों लेकर गई। हम काका सोचे थे हम कि बाजरे के खेत में वो मचान के ऊपर चढ़कर हम आपके साथ बहुत रोमांस करेंगे, बहुत रोमांस। लेकिन आप हमारा सारा खेल बिगाड़ दिए। अरे क्या खेल बिगाड़ दिया तुम्हारा हमने? वो बैल कछु करते ही तो नहीं है। बैल कछु नहीं करता? हाँ माँ जी। अरे तू कहना का चाह रही है बहुरिया, साफ साफ बता ना। हाँ अच्छा 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 अच्छा, देता हूँ बैल को, तनिक फोन दे। माँ जी बतियाएंगी। प्रणाम अम्मा। का रे बैल, हाँ
ये बहुरिया का कह रही है? तुम्हारे अंदर के रोमांस के कीड़े बिलबिलाना बंद हो गए हैं? नहीं अम्मा, ऐसा तो कछु नहीं है। देख बैल, एक बात जो है कान खोल के सुन ले। ये बहुरिया जैसा कर रही है वैसा कर। ये बहुरिया जहाँ लेके जा रही है हुआ जा, वरना अगर हम हुआ आ गए ना तो हम जो है तुम्हारे रोमांस के कीड़ों पे कीटनाशक छिड़क देंगे। वेलकम। मिंटू छाबड़ा की रोमांस क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर मियाँ बीवी के बीच जो रोमांस का ब्रिज है उसमें किसी भी किस्म की छोटी से छोटी भी दरार आ जाए ना तो उसे हम यानी कि मिंटू छाबड़ा जी भरेंगे। अरे साहब, हमारे रोमांस के ब्रिज में दरारें नहीं आई हैं। हमारा रोमांस का ब्रिज तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो आपको देख के लगता है कि आपका ब्रिज बहुत पहले ढह चुका है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कार की बनाइए बत्ती और चुप रहो ना, क्या बोल रहे हो? देखिए, आप लोग जो भी बात करेंगे यहाँ पे खुल के बात करेंगे, क्योंकि अगर खुल के बात नहीं होगी तो समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। आपका नाम? जी, भूप सिंह। और आपका? विद्या। विद्या। तो भूप सिंह जी और विद्या जी, आप दोनों की सबसे पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? जी, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। वेरी गुड। प्रपोज सबसे पहले किसने किया था? इन्होंने। वेरी गुड। तो आप लोगों का रोमांस कहाँ पे हुआ था? हमारे स्कूल के पीछे झाड़ियाँ थी, बस वही हुआ था। नाइस प्लेस। वाह मास्टर जी, खुद तो छुप छुप के झाड़ियों गूलर खा चुके हो और हमें संस्कारों का पाठ पढ़ाते फिरते हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे काउंसलिंग करने दीजिए। हाँ, तो पहले हाथ किसने पकड़ा था? इन्होंने। हाउ रोमांटिक। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने मुझे दबोचने की कोशिश की और फिर मैं भाग गया। हाउ रोमांटिक। फिर क्या हुआ? और जब से मेरे हाथ में ही नहीं आते, हमेशा भागते रहते हैं। तो फिर वो संस्कार नाम का लौंडा कैसे हो गया? एक बार पकड़ में आए थे। विभू मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जहां मैं जाती थी वहां पीछे पीछे आ जाता था। कई बार तो मेरे पिताजी और मेरे भाई से पिट भी चुका था, लेकिन फिर भी बाज नहीं आया। भाभी जी, ऐसे बेशरम आदमी को तो आपको पुलिस में दे देना चाहिए था। शट अप। मैं अनु से प्यार करता था। आई वाज इन लव विद हर। अरे कोई प्यार व्यार नहीं था, प्यार की आड़ में अब आपकी गंदी सोच थी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, चुप रहिए ना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसमें सारी गलती भाभी जी की थी। अरे इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती थी ना भाभी जी, आपको फ्रॉक पहनकर तितलियां पकड़नी ही नहीं चाहिए थी। इस चक्कर में इसने तितली दबोच ली। अनु, बोल दो इनको कि अपना मुंह बंद रखे, वरना मैं थोपड़ा तोड़ दूं, खींची दबा दूंगा इस आदमी को। ठीक है ठीक है, एक He's मिनट, trying my patience, all right? एक मिनट, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। क्या नाटक है? अरे हम यहाँ काउंसलिंग के लिए आए हैं। हाँ, इन दोनों का तो आदत है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हाँ मिंटू जी, आप अपना काउंसलिंग शुरू कीजिए। हाँ, काउंसलिंग? भाभी जी, इट्स नॉट काउंसलिंग, इट्स काउंसलिंग। सही पकड़े हैं। आप शुरू कीजिए। और आप दोनों बिल्कुल बीच में मत बोलिए। आप शुरू कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका रोमांस कहाँ पे शुरू हुआ? कॉलेज के पीछे झाड़ियां थी। वाह, सेम प्लेस। ये बताइए कि शुरुआत किसने की? शुरुआत विभू ने की। शादी के पहले तो अक्सर रोमांस की पहल विभू ही करता था। और शादी के बाद? शादी के बाद विभू के पीछे मैं पड़ी रहती हूँ। विभू को कहाँ कोई इंटरेस्ट है मुझ में। यार 24 घंटे कोई कैसे रोमांटिक हो सकता है यार? I mean 24 hours you just can't think about romance, baby. आपके कहने का मतलब आपकी बीवी 24 घंटे आपके पीछे पड़ी रहती थी? 24 घंटे नहीं, कम से कम 12 घंटे तो पीछे पड़ी रहती हैं। मैं 12 घंटे तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? 12 घंटे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? अच्छा चलो 8 घंटे तो एडजस्ट करो ना कहीं बीच में। 8 घंटे तो पड़ी रहती हो ना। रिलैक्स रिलैक्स। एक्चुअली मुझे आप लोगों का केस जो है ना वो समझ में आ गया। एक्चुअली हमारी भाषा में उसे MNBG कहते हैं। MNBG मतलब? मियां नरम बीवी गर्म।
ये बताइए कि आपका पहला रोमांस कब और कहाँ हुआ? झाड़ियों में। वाह, आप तीनों के रोमांस झाड़ियों में। आपको सांप वाप नहीं काटता? नहीं नहीं, हमें किसी सांप वाप ने नहीं काटा। अच्छा, मुझे तो काट लिया। है जी? तो आप भी झाड़ियों में? हाँ? फिर क्या हुआ? अब फिर का? फिर हम भाग कर शादी कर लिए। उसके बाद? उसके बाद का बताएं आपको? अब वही तो है ना कि आजकल तो लड्डू के भैया हमारे साथ रोमांस ही नहीं करते हैं। आपका केस भी मैंने स्टडी किया है। इन दोनों केसों की तरह ये केस भी MNBG है, यानी मियां नरम बीवी गर्म। इन केसों में अक्सर दोष पुरुष का होता है। पुरुष को अपनी बीवी की इच्छा का, उसकी डिजायर्स का कोई परवाह नहीं होती, कोई परवाह नहीं करते। इनको सिर्फ अपनी परवाह होती। और हाँ, बीवियों को भी इनकी डिजायर, इनकी इच्छाओं की कोई फिक्र नहीं होती। इनको भी सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है। वेल सेड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने ये पहली काम की बात कही है, पहली। थैंक यू। देखिए, इस प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप लोग एक दूसरे की जगह लें, यानी कि हस्बैंड बीवी बन जाए और बीवी हस्बैंड बन जाए। तब एहसास होगा कि गलत कौन है, कमियां किसमें है। डू यू अंडरस्टैंड? अड्डो 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 अड्डो। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? मैं तो सिर्फ आवाज दे रहा हूँ। तो आवाज धीरे से दो ना यार, गिव मी अ ब्रेक। फुसफुसा के आवाज दूंगा, तुम्हारे कानों तक कहाँ पहुंचेगी? मैंने कब कहा कि फुसफुसा के आवाज दो? मैंने कहा धीरे से आवाज दो। वैसे भी तुम्हारी आवाज इतनी कर्कश है, मेरे कानों को चुभती है। एक्सक्यूज मी विभू, मैंने कब तुमसे ये कहा? कब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी आवाज कर्कश है? कब कहा? और मैं भी चिल्ला के नहीं तुम्हें बुलाता हूँ। जब भी आता हूँ अंदर बड़े प्यार से बोलता हूँ, अनु बेबी आई एम होम, दैट्स व्हाट आई से। प्लीज, कभी कभी तुम बहुत बेसलूकी से मुझे आवाज देते हो। तुम जब भी बुलाती हो मुझे जलील करती हो भाई को। मैं तुम्हें जलील करती हूँ ये तुम्हें याद है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों जलील करती हूँ ये तुम्हें याद नहीं है। तुम मुझे हर बात पे जलील करती हो, ऑन एवरीथिंग। ओफो विभू, हम भटक रहे हैं। तुम भूल रहे हो कि मिंटू छाबड़ा ने हमें हिदायत दी है कि हम एक दूसरे का गेटअप ले और एक दूसरे के किरदार को फील करें। मैं तुम्हारा किरदार बड़े अच्छी तरह फील कर रहा हूँ भाई गॉड, बहुत अच्छी तरह फील कर रहा हूँ। मैं नो, तुम मेरे किरदार के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, न्याय नहीं कर रहे हो। तो बताइए जरा, मैं कैसे आपके किरदार के साथ जस्टिस करूं, न्याय करूं? टेल मी। वो मेरा कैरेक्टर ना स्वीट है, रोमांटिक है। रोमांस करो मेरे साथ। हाँ, स्टार्ट अगेन। ओके। विभू सुनो। क्या है? विभू, आज ना मेरा रोमांस करने को बहुत मूड है। क्या है ये? क्या है यार? गिव मी अ ब्रेक। जब देखो तुम्हारे अंदर रोमांस ही चलता रहता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।